डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल के कहां कहां पर प्रयोग किए जाते हैं। आर्टिकल एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कई कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ए एंड द। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस स्थिति में दी का प्रयोग किया जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि द का प्रयोग किन वर्ड्स के साथ प्रयोग करना कंपलसरी है और किस वर्ड्स के साथ कंपलसरी नहीं है। आप इसे ध्यान से समझिए। जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण आ होता है, ना कि ए। जब किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण आ होता है, ना कि ए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। जब किसी भी सेंटेंस में ए अकेले आता है तो वहाँ पर ए के बजाय आ पढ़ा जाता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में समझा, दिस इज अ पेन। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिफिनेट आर्टिकल, सेकेंड है इनडिफिनेट आर्टिकल। तो डिफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द, THE। और इनडिफिनेट आर्टिकल ए या एन। डिफिनेट आर्टिकल द, जिसे आप कहीं द कहते हैं या दी कहते हैं, ये बात आपको आगे समझाई जाएगी। और इनडिफिनेट आर्टिकल ए या एन। तो समझते हैं पहले इसकी डेफिनेशन को। डिफिनेट आर्टिकल द, इट जनरली पॉइंट्स आउट पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। डिफिनेट आर्टिकल किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही हमें जानकारी हो। तो इसका तो हम आपका डाउट जो है वो एग्जाम्पल के जरिए बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं डिफिनेट आर्टिकल को। अब हम समझते हैं पहले इनडिफिनेट आर्टिकल डिफिनीशन को। इनडिफिनेट आर्टिकल ए या एन, इट जनरली नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इनडिफिनेट आर्टिकल का प्रयोग प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। तो एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं डिफिनेट आर्टिकल को और इनडिफिनेट आर्टिकल को। एग्जाम्पल के तौर पर एक या कोई लड़का के लिए प्रयोग होगा अ बॉय, और जिसे हमें पूर्ण रूप से जानकारी होगी उसके लिए होगा वो लड़का यानी द बॉय। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मतलब यदि कोई एक या कोई लड़का के लिए प्रयोग हम करेंगे अ बॉय, और अगर जिसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी है तो उसमें हम द बॉय का प्रयोग करेंगे। और यही बात हमने आपको पहले बताई थी कि अगर पहले से ही जानकारी है तो वो डिफिनेट आर्टिकल है, और अगर हमें जानकारी नहीं है तो वो इनडिफिनेट आर्टिकल है। यही तो साइकिल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया रियलिटी। यही तो साइकिल है, मतलब उस साइकिल के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था।
दिस इज द साइकिल, दिस इज द साइकिल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। जैसा नेक्स्ट, यह एक किताब है, ये मतलब रियल है और वास्तविक है, तो दिस इज अ बुक। तो अब समझें कहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग कब किया जाता है? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए वोवल साउंड, अगर आने वाले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आ यूनिवर्सिटी, भले ही यू एक वोवेल स्वर है लेकिन इस शब्द में ध्वनि या की है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया जाता है। लेकिन हमारा जो यू यहाँ पर है वो एक वोवेल है, लेकिन यहाँ पर एक वो मतलब हमारा वोवेल यानी स्वर है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो ध्वनि है वो एक वोवेल स्वर की है, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आ बॉय, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अ पेन, कॉन्सोनेंट साउंड। एन ईयर, वोवेल साउंड। ए ईयर, कॉन्सोनेंट साउंड। इसी तरह से समझेंगे कहाँ पर द बोलें, कहाँ पर दी बोलें। तो दी का प्रयोग कब करेंगे? अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहाँ हम दी बोलेंगे। और द का प्रयोग कब करेंगे, यानी द हम कब बोलेंगे? अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो वहाँ पर हम द बोलेंगे। तो याद रखिए, ए कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग वोवेल साउंड से शुरू हो तो उसी तरह दी अगर वोवेल साउंड से शुरू हो तो दी बोलेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसे द बोलेंगे। तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। द बॉय, द पेन, द ईयर, द ईयर, द एंड, द हाउस, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट। क्योंकि जब कभी भी हम मूवी देखते हैं तो अंत में आता है द एंड, हम कभी उसको क्या नहीं कहते, द एंड। तो लास्ट स्लाइड में समझते हैं द का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। यूनिक लोगों और वस्तुओं के साथ में जो केवल एक है, मतलब यूनिक हो, उसके साथ किया जाता है। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द वर्ल्ड, द स्काई, ETC। क्योंकि सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, संसार एक है और आकाश एक है। तो हमें उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप आर्टिकल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।